यूं तो कोई चीज किसी की अमानत नहीं होती और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। बच के रहना हमारी दोस्ती से, क्योंकि हमारी दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। यूपीएससी दे ਅਸੀਂ ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं 35,848 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं जी। हम यूनिट 2 लगाने हैं, 3 लगाओ जी, 1,000 बंदे को, 1,000 लड़के लड़कियों को और काम दे दो। तो मैं मेरी पंजाब की जनरेशन के हाथ में से बेरोजगार हैं जो, उनके हाथों में से टीका छीन कर टिफिन पकड़ाना चाहता हूं। कल जाके उसका उद्घाटन करूंगा। वो सारागढ़ी की यादगार हम वहां पे बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपया 2019 में जारी हुआ था। 25 लाख और मांग रहे थे डिपार्टमेंट वाले, वो 25 लाख नहीं दिया, इसलिए 1 करोड़ 4 साल हो गए वहीं पड़ा है। हमने कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर कर दी है, स्टाम्प की कलर कोडिंग कर दी है। ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, वो महंगा होगा स्टैम्प पेपर, क्योंकि उसमें सभी किस्म की एनओसी का पैसा इंक्लूडेड उसमें होगा। तो जैसे ही क्लोजिंग हुई, रजिस्ट्री हुई, साइन हुए, फोटो हो गई, यू आर रेडी टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हो। कॉलोनी काटनी है, हाउसिंग में आना है तो रेड लेना पड़ेगा। वहां हमारा सीवरेज डिपार्टमेंट, हमारा बिजली डिपार्टमेंट सब जाएंगे, आपको क्लियरेंस देंगे और आपको रेड स्टैम्प पेपर लेके यू आर रेडी टू गो। टाटा स्टील लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ जो इन्वेस्ट कर रहा है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਿਸ ਬਣੂਗਾ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਚਅਪ ਉਹ ਨਾਭੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਖੋਂ, एजुकेशन पक्षों, हेल्थ फैसिलिटीज पक्षों, कल्चर पक्षों कोई कमी नहीं। असी जदों दी सरकार बनी असी लगे हुए हैं, असी हैल्थ वाले पासे काम कर रहे हैं, असी मैडिसिटी साडा बन रहा है, तैयार हो रहा है। असी मैडिकल टूरिज्म बल भी खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। असी मैडिकल कॉलेज बनावांगे, बन रहे ने कपूरथला ते हुशियारपुर शुरू हो चुके ने। इत्थे भी आ बिल्कुल नाल ही गुआंढ च पड़ोस दे विच ही है जिहड़ा मोहाली वाला मैडिकल कॉलेज। ये सानू आइडिया कित्थों आया कि 23 जिले ने यार, लगभग हर जिले नूं कोई ना कोई मैडिकल कॉलेज टच करे। ये उदों आया जदों मैनूं यूक्रेन चों 350 MBBS के स्टूडेंट कड्ढने पै गए बाहर उत्थों, जदों लड़ाई लगी। असीं कहा यार 25 साल पहलां याद होया मुल्क है, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ MBBS ਕਰਨ, ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ MBBS ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ MBBS ਕਰਨ। ਫਿਰ UPSC ਦੇ ਅਸੀਂ ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं 8, और फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग होगी हर एक वास्ते। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਹੋਊਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, IAS IPS 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ सबमिट किया। मैं खुद गया सी, हैदराबाद भी मैं गया, मैं चेन्नई गया,
बेंगलोर गया, मुंबई गया, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 50,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। MOU ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਿਸ ਬਣੂਗਾ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਆ ਗਈ, ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਚ। ਵਰਵੀਓ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਟੈਫੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਚਅਪ ਉਹ ਨਾਭੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बस ये ना इच्छा शक्ति चाहिए है। पंजाब की धरती पर आज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, पूरे देश से आए हैं। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, इतनी उपजाऊ धरती है, यहाँ पर कोई भी बीज धरती में बीज दोगे वो उग जाएगा, कोई भी बीज बीज दोगे उग जाएगा। लेकिन यहाँ नफरत का बीज नहीं उगता। बस यहां की सोशल बॉन्डिंग जो है, भाईचारक सांझ जो है, उस पर AK-47 भी चली, पास्ट में बम भी गिराए गए, लेकिन सोशल बॉन्डिंग नहीं हमारी कोई तोड़ सकता। ये पंजाब है। हमने वैसी कुछ नेताओं ने लकीरें खींच दी, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने खींच दी, अदरवाइज देश जो है हमारा वो एक गुलदस्ता है। और गुलदस्ता, जो गुलदस्ता है ना, वो तभी अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। एक ही रंग के फूलों का गुलदस्ता आप ज्यादा देर देख नहीं सकते। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल का अपना रंग है। तो एक बात मैं और कहनी चाहता हूं, जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हम पंजाब के साथ दोस्ती करेंगे, कि यूं तो कोई चीज किसी की अमानत नहीं होती, और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। बच के रहना हमारी दोस्ती से, क्योंकि हमारी दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। मर्जी आपकी है, एक बार दोस्ती हो गई जमानत नहीं मिलेगी भाई साहब। तो मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोग इतना एनर्जेटिक माहौल में बैठे हैं, और यहां पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं। और किसी ने मुझे कहा कि कपिल शर्मा को भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हो। कल मैं कुछ बाइट दे रहा था कहीं, मैंने कहा हाँ जी वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। कहते नहीं यार वो तो आर्टिस्ट है। मैंने कहा नहीं, कपिल के आने से पहले कॉमेडी इंडस्ट्री नहीं थी, आजकल कॉमेडी भी एक इंडस्ट्री है। और कपिल, सुनील पॉल, एहसान भाई, ये सब लोग, इन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट की है नई, और उसको चला रहे हैं सब सक्सेसफुली। तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 50 ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੋਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ 7:30 ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੱਕ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਮਰੋੜ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਮਰੋੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕਦੇ, ਚਮਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਟਲ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ਾਟ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਡ, 50, 100, 500 ਏਕੜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, दर्शन बग्गा जी ने भी बुलाया, होर बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र बैठे ने, मैं जानदा प्रोड्यूसर ने। तो वो आओ, तुहानूं इत्थे काम भी मिलूगा। सब तो वधिया गल जिहड़ी है, ऐसे ऐसे कमाल दे को आर्टिस्ट मिलणगे कि जिहड़ा मेन आर्टिस्ट है वो भी कई बारी जिहड़ा सोचण लग जांदा, यार इहो जिहा कुछ इत्थे पिया जी। को आर्टिस्ट साडे कोले, और किन्नी हॉस्पिटैलिटी असीं देवांगे। साडे जिहड़े जिवें सत्ती जी काफ़ी देर बाद अज स्टेज ते मैनूं देखने का मौका मिलिया। इन्होंने जाके उत्थे कैनेडा दे विच वकालत दी डिग्री लई, ते अजकल ये टोरंटो दे विच ये वकील ने। सो सानू थोड़ा जिहा मौका मिलना चाहिए। अगे तो असीं आप ही जगह बना लैंदे, फिर वो तो साडे च कला हैगी है। वो तो मैं भी एक बारी जदों मैं पहलां जो CD दे विच किते कीता सीगा कि पंजाबी इन्ने ज़्यादा हार्ड वर्किंग ने कि जिस वेले नील एमस्ट्रंग पहली बार अमरीका का जिहड़ा साइंटिस्ट सी चंद ते गया, झंडा लहराया, तो उन्हें सोचा कि थोड़ा घूमे आने। अगले मोड़ ते गया तो एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोली बैठा सी। वो कहता यार मैं सोच रहा सी दुनिया का पहला बंदा मैं हाँ कि जिन्हें चंद ते पैर धरे, तो तू इधर किधर।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ 25 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਦਰਯਾਨ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ इंडस्ट्री वाले आए, कपिल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो कहते जी पंजाब में इंडस्ट्री लगानी है, इतने 100 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगा और इतने लोगों को काम मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल सपोर्ट देंगे आपको। फिर उसने कहा सर पहले मैं 2 बार आया था, एक बार बादल साहब थे, एक बार कैप्टन साहब थे, मैं पहले से भी सोच रहा हूँ यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। फिर बातों में मैं चाय आ गई, चाय पीने से पहले फिर सर पहले सपोर्ट मिली नहीं, अगर सरकार की सपोर्ट मिल जाए कमाल हो जाएगा। मैंने सोचा यार सरकार की सपोर्ट पर बहुत जोर दे रहा है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा, क्या बिजली सस्ती दे दो, मुझे ज़मीन सस्ती खरीद के दे दो, इससे और क्या सपोर्ट मांगेगा। मैंने कहा जी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, कौन कैसी सपोर्ट चाहिए आपको सरकार की तरफ से। कहना जी बस तंग मत करना। मैं कहा यार इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट के पास आके कह रहा है जी ये सपोर्ट चाहिए कि हमें तंग मत करना। हमने कहा जी वो वाला जमाना चला गया जो हिस्से मांगते थे, जो प्रॉफिट में से हिस्से मांगते थे। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, एक परिवार के साथ MOU साइन करते थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, 3.5 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU साइन होता। और जैसा कि बार बार हम भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लड़के बाहर जा रहे हैं, विदेश में जाने का बहुत, सबसे ज़्यादा देश में शायद हमारे स्टेट में ही होगा। वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको यहाँ डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता। तो अभी हम उस सिलसिले में बहुत जोर से लगे हुए हैं। अभी परसों ही मैं 560 सब इंस्पेक्टर को, उससे पहले पटवारियों को, अब तक 16 तारीख को 1.5 साल हो जाएगा गवर्नमेंट बने हुए, 35,848 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं जी हम, और वो भी विदाउट एनी रिश्वत, विदाउट एनी लॉबिंग और सिफारिश। कल ही मेरे पास एक फोन आया, मेरा दोस्त है, उसका गांव है, छोटा सा गांव है। उसने कहा जी आज हमारी पंचायत इकट्ठी हुई है सारे गांव और लंगर चल रहा है, जलेबियां भी बनाई हैं। आजादी के बाद 70 साल में हमारे गांव में एक भी सरकारी मुलाजिम नहीं था। कल सब इंस्पेक्टर एक भर्ती हुआ, उसको मिला के अब 5 सरकारी मुलाजिम सिर्फ हमारे छोटे से गांव में हैं। उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं, जलेबियों का लंगर चल रहा है। ये देखिए ना, 70 साल में एक भी मौका नहीं मिल रहा। कहां से फिर क्यों नहीं जाएंगे वो, इधर उधर जाएंगे।
टैलेंट है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे दिमाग बाहर जा रहे हैं। अकेला वो नहीं जाता, साथ में 35 लाख रुपया, साथ में जब उसके माता पिता जाएंगे तो सब कुछ, यहां घर को ताला लग जाता है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो है ना, इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जब रोजगार मिल जाए डिग्री के मुताबिक। हो सकता है पहले आपको कहीं इधर से, पूना से, बेंगलोर से कुछ एक्सपर्ट लोग लाने पड़े, लेकिन आप हमें बता देना कि इनकी डिग्री ये है, आपको 2 साल में वही स्किल वाला लड़का या लड़की आपको यहीं से हम पढ़ाई करवा के डिग्री लेके दे देंगे। तो मैं आज फिर इस बात पर वचनबद्ध हूं, गारंटी देता हूं कि आप लोग जब आओगे, कोई दिक्कत आपको पंजाब सरकार की तरफ से या कोई ये खज्जल खुआरी बोलते हैं वो नहीं होगी। हमने एक नई चीज कर दी है जो शायद आप में से कुछ को पता हो, कुछ शायद कुछ को जानकारी ना हो, मैं बताना चाहता हूं। देश में पहला सूबा है, पहली स्टेट है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया। हमने कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर कर दी है, स्टाम्प की कलर कोडिंग कर दी है। अगर आप जस्ट सपोज कि आप इंडस्ट्री पंजाब में लगाना चाहते हो, डेरा बस्सी में लगाना चाहते हो, आप मोहाली में लगाना चाहते हो, लुधियाना में, आपने 30 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करनी है, बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। पहले उसके मालिक से बात कर लो, हाँ जी ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपने हमारे इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल पर जाना है, जहां मोहाली में हमारा ऑफिस है जो सामने, वहां पे आना है। आपने वो जमीन बता देनी है कि ये जमीन मैंने देखी है। हमारा CLU का स्टाफ जाएगा वहां पे, डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट जाएगा, हमारा फायर डिपार्टमेंट जाएगा। विद इन 14 डेज, 14 वर्किंग डेज वो सारे जाके हमको रिपोर्ट करेंगे, जी बिल्कुल हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां फैक्ट्री लग सकती है। आपको 14 दिन में ये क्लियर हो गया, 15वें दिन हम आपको कहेंगे कि अपने जो आपको जमीन बेच रहा है उसको बुला लो। बुलाना भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही है, कचहरी में नहीं जाना। वहीं पे हमने तहसीलदार बिठा रखा है, उस तहसीलदार के सामने आपके उस जमीन की रजिस्ट्री होगी, उसमें आपको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, वो महंगा होगा स्टैम्प पेपर, क्योंकि उसमें सभी किस्म की NOCs का पैसा इंक्लूडेड उसमें होगा। तो जैसे ही क्लोजिंग हुई, रजिस्ट्री हुई, साइन हुए, फोटो हो गई, यू आर रेडी टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हो, पहली ईंट लगा सकते हो 15 दिन में। एक दिन भी हम आपके पैसे को स्टक नहीं करेंगे। कि पहले क्या होता था, 7-7, 8-8 महीने CLU नहीं मिलता था, करोड़ों की जमीन, कितना ब्याज उस पर होगा। और ये सक्सेसफुल चलेगी, चल रही है। अभी तक हमारे पास 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आ चुके हैं जो ग्रीन स्टैम्प पेपर ले चुके। यही हम रेड स्टैम्प पेपर हमने हाउसिंग के लिए किया है कि आप कॉलोनी काटनी है, हाउसिंग में आना है तो रेड लेना पड़ेगा। वहां हमारा सीवरेज डिपार्टमेंट, हमारा बिजली डिपार्टमेंट सब जाएंगे, आपको क्लियरेंस देंगे और आपको रेड स्टैम्प पेपर लेके यू आर रेडी टू गो। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपके पास कोई अधिकारी आए, जी पेपर दिखाइए फैक्ट्री के, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर दिखाना है। ग्रीन स्टैम्प पेपर का मतलब है सब कुछ आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो ये चीज हमने पहले इंट्रोड्यूस की है देश में और कामयाबी से चल रही है, क्योंकि इससे पहले ही पता चल जाएगा कि आप काम कर। कई बार क्या होता है, जमीन किसी और मकसद के लिए खरीदी होती है, वो इधर से जब मास्टर प्लान बनता है तो वो जमीन अंदर आ जाती है, उसके बाद पता चलता है ये आप तो यहां फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, ये तो रिहायशी एरिया में आ गई। इसीलिए हम पहले सारे चेक करेंगे उसके डूज एंड डोंट्स, उसके बाद फिर आपको करेंगे। एक पिक्चर बनी, बहुत हिट हुई, केसरी, सारागढ़ी की लड़ाई की है वो, आपने देखी होगी बहुत से लोगों ने, कैसे 21 योद्धाओं ने कितने हजार फौज का सामना किया। लामिसाल है, दुनिया की बड़ी लड़ाइयों में उसका नाम दर्ज है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होगा ये कहां है, इसकी कोई यादगार या इसका कोई देखना चाहते हैं। वो फिरोजपुर में है, कल जाके
उसका उद्घाटन करूंगा। वो सारागढ़ी की यादगार हम वहां पे बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपया 2019 में जारी हुआ था। 25 लाख और मांग रहे थे डिपार्टमेंट वाले, वो 25 लाख नहीं दिया, इसलिए 1 करोड़ 4 साल हो गए वहीं पड़ा है। तो हमने कहा जी 1 करोड़ की जगह आप 50 लाख और ले लो, यादगार बनाओ। 21 के 21 नाम भी लिखो उनके सबके, और उनके फोटोज भी लगाई जाएंगी।